कहत साधु सतुचारी सोमोसन कही जात न कैसे सात बणिक मणि गुण गण जय सोमोसन कही जात न कैसे सात बणिक मणि गुण गण जय। कोई वर्णन नहीं कर सकता। विधि हरि हर कवि कोविद सबकी वाणी संकुचित हो जाती है संतों की महिमा गाने में। संत की महिमा कहो या गुरु की महिमा कहो, दोनों एक ही चीज है। वो संत होते कैसे हैं, गुरु होते कैसे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विबुधास्तापा नयितान् मद्गतचेतसः ते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिता संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या संगदोषहराये। सबसे पहला लक्षण है संत का, वे तितिक्षु होते, सहनशील। तितिक्षुता का अर्थ टीकाकार में क्या है स्वामी जी? क्षितिवत सहनशीला, धरती के समान सहनशील होते हैं। उधर बैठ उधर। धरती के समान सहनशील होते हैं। ठंडी गर्मी बरसात, धूप ताप, भूख प्यास, ये तो सब सहते ही हैं। सम्मान को भी सह लेते हैं, अपमान को तो सह लेते ही हैं, सम्मान को भी सह लेते हैं। आप लोग कहेंगे अपमान को सहने वाली बात तो समझ में आती है, सम्मान को सहन करने वाली बात समझ में नहीं आती। दास का ऐसा मानना है ब्रह्मचारी जी कि जो सम्मान पचा सकता है वही अपमान भी पचा सकता है। जो सम्मान सहन नहीं कर सकता वो अपमान भी सहन नहीं कर सकता। सम्मान का पचाना क्या है जानते हैं? खूब पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान होने पर भी स्वप्न में भी मन में ये न माने कि मैं सम्मान के योग्य हूं इसीलिए मेरा सम्मान होता है। क्योंकि जब भीतर से मान लेगा कि मैं तो बहुत ऊंचे पद पर हूँ, बहुत ऊंची प्रतिष्ठा वाला हूँ, बहुत शास्त्रों का पंडित हूँ, विद्वान हूँ, बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं तो अमुक हूँ तमुक हूँ, ऐसा इन माइक मिर्चा उपाधियों के अहंकार से
विदग्ध होगा चित्त जिसका, उसका अपमान न होने पर उससे अपमान न हो। मान लें कि जिन श्री अग्रदेवाचार्य जी के पीठ से वैष्णव परंपरा के 14 द्वारे निकले, 14 आचार्यों की पृथक पृथक परंपराएं निकली, जिनसे रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा पीठ श्री रामचंद्रदास जी महाराज और रैण श्री दरियाद जी महाराज की पीठ जहाँ से निकली, जहाँ से स्वतंत्र निरंजनी संप्रदाय निकला, उस पीठ पर हम बैठे हुए हैं। उसमें बड़े आचार्य हैं। ये अपने मन में समझ ले, मैं इतना बड़ा हूँ और मलुक पीठ भी उसी के अंतर्गत है। उन 14 द्वारों में एक द्वारा मलुकदास जी का भी है और उसका मूल है अग्रपीठ रेवासा। तो ये हम अपने मन में अहंकार पाल पोस लें ना, तो फिर चाय जहाँ नहीं बैठेंगे, फिर तो कहेंगे भैया पलक पावड़े बिछाओ, छड़ी छत्र चमर लेकर चलो, तब हम एक पाँव रखेंगे, नहीं तो पाँव ही नहीं रखेंगे। कल जयपुर में लोगों ने वहां सिंहासन और छड़ी छत्र चमर, एक दिन पूर्व तो शोभा यात्रा थी, हम कुछ नहीं बोले, पर कल हमारे मन में इतना संकोच आया कि यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, भगवान के मस्तक पर छत्र लगा है, उन्हीं की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं और हम कलयुगी मलमूत्र के भांड, कलयुगी प्राणी यहाँ छत्ता लगा के, छत्र लगा के बैठे, चमक चमक बना के बैठे। ये शोभा नहीं लग रही। संत मना कर रहे थे, पर मैंने विनम्रता से अनुमति लेकर जब हटा दिया तो मन शांत हुआ। हम अपने में ये अहंकार पाल पोस लें और फिर अपने आप बिना बुलाए यहाँ आवे, और ब्रह्मचारी जी महाराज हमको बैठने के लिए न कहें, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे हमको बैठना पड़े। तो यदि हमने अपने को मान रखा है कि हम सम्मानित पुरुष हैं, जगत गुरु हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, तब तो हमें अपमान का अनुभव होगा। और हम ये सोच लें कि ये जो सम्मान है वो मूल आचार्य चरण का सम्मान है, हम तो आप लोगों के जैसे ही हैं, तो ना हमारा सम्मान है ना हमारा मान है। आप वहां बिठा दो तो हमें कोई तकलीफ नहीं, आप ये कह दो कि भैया चले जाओ यहाँ से, तुमको बुलाया किसने, तो भी हमें कोई अंतर नहीं। यदि हम ये माने कि मैं सम्मान के योग्य नहीं हूँ, जिसने जिसको सम्मान की भूख है उसको बिना अपमान के अनुभूति होगी, और जिसने सम्मान की भूख त्याग दी है, संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसका अपमान कर सके, क्योंकि सम्मान प्राप्त करने की चाह पहले त्याग दी। जब सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दिया तो अपमान कौन करेगा। इसलिए जो सम्मान को बचा सकता है वही अपमान को बचा सकता है। हम अपने को ये माने कि हम मलुक पीठ के ठाकुर जी के झाड़ूदार हैं, हम अग्रपीठ के ठाकुर जी जानकी नाथ जी के झाड़ूदार हैं, तो इस अपराध से बच जाएंगे, इस अहंकार से बच जाएंगे और ठाकुर जी को, हरिगुरु संतों को भूल जाएं, अपने ऊपर ही वो बोझा लाद लें बड़प्पन वाला, तो हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, न किसी से मिलेंगे न कहीं किसी से जुड़ेंगे। सच्ची बात है महाराज जी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, जिनका खूब दर्शन किया ब्रह्मचारी जी महाराज ने, गुजरात गए। सुंदरदास जी, बड़ी बढ़िया बात है, गुजरात गए, हम भी साथ में थे, तो एक भोली भाली गांव की माता जी ने, संत घर पे आते तो पूजा तो गृहस्थों करती,
एक माता जी आई थाल लेके पूजा का। तो मैंने कहा कि अरे क्या कर रही हो माता जी, ये तुमने पहले अपने लगा लिया, अब तो ये अमनिया रहा नहीं, अब गुरु महाराज के योग्य नहीं है, महापुरुष को लगा रही हो। तो वो भी माता जी ऐसी विलक्षण थी कि शायद हमारी भाषा ही नहीं समझती थी, भगवान जाने, उनको कोई असर नहीं हुआ, या तो समझती हो तो भी उन्होंने समझने से इनकार कर दिया हो। हमने कहा भाई क्या कर रही हो, महाराज जी बोले, हमको पंडित जी बोले, पंडित जी आप शांत करो। कुछ नहीं बोले। फिर एक घर में और गए, एक ही दिन की बात, एक घर में और गए तो वो भगत ऐसे विलक्षण थे, उन्होंने चरण धोया पहले और चरण पूजा किया, रोली अक्षत वगैरह लगाया और फिर वही चरण में लगा उसका फिर सिर में लगाने, उसी कटोरी से रोली अक्षत सिर में लगाने। अरे हमने कहा थोड़ा विवेक तो रखो, जिसको पैर में लगाया उसको मस्तक में मत लगाओ, वो दिमाग में नहीं लगाना चाहिए। महाराज जी बोले, पंडित जी आपकी टोकने की आदत बड़ी खराब है, आप शांत रहिए। हम फिर शांत हो गए, शांत तो सही, अनुचित देखने का स्वभाव नहीं है, हमको अनुचित लगा था बोल पड़े। जब निवास पर पहुंचे तो हमने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज जी कहना क्या अनुचित था। अरे भाई पहले अपने लगा लिया फिर लगाया, अब फिर पैर पर लगा हुआ सिर पे लगा दिया, ये तो अनुचित था, हमने टोक दिया, तो क्या गलत किया। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, शास्त्र में लिखा है देवो भूत्वा देवम यजे, देवता बनकर देवता की पूजा करें। तो नहा धो के आई थी, चंदन तिलक कुछ किया नहीं था, तो पहले चंदन लगा के खुद देवी मैया बन गई, फिर पूजा किया। तो हमने कहा महाराज पैर पर लगा हुआ सिर पे लगाया। बोले देखो ये शरीर तो मलमूत्र का भांड है, बर्तन है, ये हमारी कल्पना है कि अधमांग है, ये उत्तमांग है, ये मलमूत्र का बर्तन है। 9 छिद्रों से तो गंदगी निकल रही है, रोम रोम से गंदगी निकल रही है। बढ़िया से बढ़िया गंगा जल पियो, मूत्र होके निकल जाता है, प्रसाद खाओ मल होके निकल जाता है। ये गंदगी बनाने की फैक्ट्री है ये। तो ये मलमूत्र का भांड नाशवान जो शरीर है, इसमें पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य कुछ नहीं। तुमने अपने को पूजा के योग्य मान रखा है, इसलिए इस तरह की बातें मन में आ रही। हमने तो इस पूजा का संबंध अपने से जोड़ा ही नहीं। क्यों? मैं पूजा के योग्य हूँ नहीं, मेरी पूजा हो नहीं रही है। तो हम तो ये अनुभव कर रहे थे कि चरण जो है वो विष्णु भगवान का स्वरूप है और हाथ इंद्र का प्रतीक है, चरण विष्णु का प्रतीक है, ललाट रुद्र का प्रतीक है। तो देवराज इंद्र ने भगवान नारायण का पूजन किया और उनका प्रसादी चंदन परम भागवत परम वैष्णव भोले बाबा को अर्पित किया। तो हम तो देख रहे हैं कि देवताओं की पूजा चल रही है और तुमने उसको अपने ऊपर लेकर के प्रश्नोत्तर करना शुरू कर दिया। प्राणी मात्र में भगवत भाव। पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो कहते थे नवासी की 88-89 की बात है, मोहनदास जी भी साथ में प्रयाग में जिस साल श्री वैष्णव